मार्केट का टेक्निकल सेटअप और कमाई के शेयर्स की बात करते हैं। 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं हमारे साथ। अनु, गुड मॉर्निंग। जो बड़ी हाईलाइट रही है पिछले 10 दिन की, वो है बैंक निफ्टी में फाइनली वो कैचअप जो वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। क्या ये अब एक नई तेज़ी की शुरुआत है बैंक निफ्टी में? दोनों इंडिसेस पर आपका व्यू क्या होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी? गुड मॉर्निंग अनुज। जहां तक कि हम निफ्टी की देख रहे हैं, जो हमने एक रेट कट के बाद यहाँ पे देखा है, ये जोन मेरे ख्याल से डाइसी जोन है। ये जैसे कि आप भी बोल रहे थे, मेल्ट अप जोन है। ये टिकेगा अगर 26,200 के पास हम जाके संभाल पाते हैं। अगर हम 25,800 26,200 के बीच में रहते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो आई वुड थिंक कि ये एक ट्रेंड है जो चलेगी। और फिर शायद आप, जैसे कि मैं आपको सुन रही हूँ, आप 27,200 27,300 की बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। बट मेरे ख्याल से यहाँ से लेके एक्सपायरी तक ये जो 3-4 दिन है, और आई वुड एक्सटेंड इट टू प्रोबेबली एक हफ्ता, क्योंकि एक्सपायरी के बाद 1-2 दिन किस तरीके से रुझान रहता है वो देखने लायक होगा। तो ये 4-5 दिन आपको काफी उथल-पुथल दिखेगी। अ, उसमें आपके जो सेक्टर्स, जैसे आप खुद बोल रहे हैं, बैंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बैंकिंग में जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पेशेंस रखा है, उनको अब ये पे ऑफ टाइम है, तो उनके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो मिड कैप, स्मॉल कैप्स हैं, वहाँ पे भी, या जो एमएफआई लेंडिंग है, वहाँ पे आज सुबह जैसे कि हमने सुना कि स्ट्रेस चल रहा है, वो सिर्फ एक 8 स्टेट्स में नहीं है, वो अब सब जगह फैल रहा है। तो वो स्मॉलर कैप में वहां पे भी स्ट्रेस आने की गुंजाइश है। तो क्वालिटी इज द ट्रेड, तो वो क्वालिटी का ट्रेड अब आप हर जगह देख रहे हैं। लार्ज कैप्स में मिड कैप से एक शिफ्ट हो रहा है, तो वो एक मेजर ट्रेंड है। बैंकिंग पॉजिटिव है, बैंकिंग अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जो यू नो हमको सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, एक तो पावर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी सुना है आपके यहाँ, और अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स में देखें तो सब एआई स्टॉक्स चेस कर रहे हैं। अगर आप इंडस के ऊपर भी देखें, इंडस टावर्स के ऊपर, तो लोग कह रहे हैं कि अगर इसका टारगेट प्राइस सब लगभग 460 से 500 ला रहे हैं, बट अगर इसमें डेटा सेंटर आया तो ये लगभग 150 रुपए इसका टारगेट प्राइस सब बढ़ा देंगे। और उसको, डेटा सेंटर्स को, सबको पावर की जरूरत पड़ेगी। और जिस तरीके से अब डेटा सेंटर्स सब जगह एक रिक्वायरमेंट हो गए एआई के लिए, आपको जिस तरीके से डेटा सेंटर्स अगले 2 साल में बढ़ेंगे, आपकी पावर नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। एंड वी आर ऑलरेडी अ पावर डेफिशिएंट कंट्री। तो उस हिसाब से, चाहे वो एनटीपीसी है, टाटा पावर है, आई थिंक नो पर्टिकुलर नेम, बट वो पूरा सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर मार्केट करेक्शन भी देता है, तो इसमें आपको रेजिलियंस दिखेगी। इंफ्रा डेफिनेटली बहुत रेजिलिएंट रहेगा। मल्टीपल्स बहुत हाई हैं, बट जिस तरीके से आप आज भी अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, और बोला गया है कि बॉम्बे में एक नया राउंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिंग रोड्स आ रहा है। अ, ये 3 से 4 साल का एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और कंट्री के ऊपर इतना ज़्यादा स्पेंड आना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज, तो ये डेफिनेटली रहेगा। जहाँ स्ट्रेस आ रहा है, और जो मैं कल जब चार्ट्स देख रही थी आज के लिए, मुझे आईटी में एक घबराहट दिख रही है एक लेवल के ऊपर, एक पीएसयूज में घबराहट दिख रही है, जिस तरीके से आरईसी पीएफसी गिरे हैं। चलो हम सोच सकते हैं कि हैल बेल इनके मल्टीपल्स बहुत बड़े थे, बट इवन द वे ओएनजीसी, बीपीसीएल, आरईसी, पीएफसी सब गिरे हैं। तो अगर आपके इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस नवंबर में हैं, और उसके आउटकम के ऊपर अगर यहाँ पे एक और बड़ा फॉल आ सकता है, 15-20% आ चुका है बहुत से स्टॉक्स में, तो वो एक जगह, एक पॉकेट है जहां आपको और एक स्ट्रेस मिल सकता है। बट जहां तक कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्वालिटी ट्रेड्स की सवाल है, आई थिंक यू आर इन अ गुड प्लेस, एंड यू विल कंटिन्यू टू बी इन अ गुड प्लेस। ओके। एक और पॉकेट या फिर अपने आप में जो एक सेक्टर है, रिलायंस, यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है अनु? क्योंकि काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इसने, आज बहुत टाइम बाद 3,000 क्रॉस हुआ। सी, व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट टेलीकॉम के ऊपर हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 10% वेटेज टेलीकॉम पे है, बिटवीन भारती एंड इंडस स्टार। हम रिलायंस भी होल्ड करते हैं, बट बिकॉज वो एक एसओटीपी वैल्यूएशन हो गया है, हम उसको डायरेक्टली नहीं देखते हैं। आई थिंक पीपल का एक एंटिसिपेशन था कि डीमर्जर के ऊपर कुछ बात होगी, जो नहीं हुई। बट जहां तक कि मेरा व्यू है, मेरे ख्याल से अगर वोडाफोन को, इनको आइडिया को बेसिकली अगर सपोर्ट करना है, तो एक रेट हाइक अगले 3 से 6 महीने में और आएगा, जो
प्राइस्ड इन नहीं है कोई भी एनालिस्ट से। और अगर वो आया तो वो बम्प अप आपके आरपूस पे सबको देगा और वो ईपीएस प्ले सभी के लिए होगा। आई थिंक कहीं ना कहीं जब वो आइडिया का थर्सडे फ्राइडे का अनाउंसमेंट आया उसके बाद जो भारती ने बम्प लिया है वो कहीं ना कहीं उसी बात को डिस्काउंट कर रहा है। और आप देखेंगे तब से एक रिलायंस ने भी सपोर्ट लेके वहां से चलना शुरू कर दिया। सो इट इज एन अनसेड ट्रूथ दैट ये शायद इसको लीड करेगा एंड दिस विल बेनिफिट बोथ भारती एंड रिलायंस। जहां तक कि टेक्निकली व्यू का सवाल है, आई थिंक आपका 3040 क्रॉस करेगा तब आपको उसमें एक एक मेजर मूव दिखेगा। बट आई थिंक इसमें जहां तक कि मैं कह रही हूँ जहां इंडेक्स में मुझे एक लेवल ऑफ इस लेवल के ऊपर सेल ऑफ आता रहेगा और एक इट इज अ हाई, it's a time where probably you have to be cautious what you're holding. Reliance would be pretty much safe कि downside बहुत limited है। मेरे ख्याल से अगर आप फंडामेंटल वैल्यू भी देखेंगे तो 2840 2850 पे ये बहुत सेफ है। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड जिसकी वजह से आपका एफआई पैसा पूरा प्राइवेट बैंक्स में आया था, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब रिलायंस में बहुत ज्यादा है। तो अगर फ्लोज आएंगे और 3.5 ट्रिलियन ओवर अ 1.5 year period of risk on money has to flow to कमोडिटीज इमर्जिंग मार्केट, उसमें से हमारा जितना भी शेयर हो वो तो क्वालिटी स्टॉक्स पे ही जाएगा। तो आई थिंक इट टेंड्स टू गेन ओवर द नेक्स्ट 1 year, तो वुड बी पॉजिटिव ऑन इट। ओके अनु जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। एक स्पेस जिसकी लीडरशिप अभी एलएनटी के हाथ में है, शुक्रवार को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया कि पूरा स्पेस एज पर स्टेट्स जिसको मैं लेके काफ़ी श्योर हूँ, सितंबर में काफ़ी शॉर्ट्स लेके आया था। स्टॉक्स ऑलमोस्ट 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फ्लोट कर रहे थे, लेकिन सितंबर मिड और टुवर्ड्स क्लोज ऑफ दिस सितंबर हम एक सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आ रहे हैं, ओआई शेड हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। आपका टेक इस वक्त कैपिटल गुड्स पे क्या है? सी मल्टीपल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, टेक्निकल चार्ट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं। हम पहला मूव आपका कमिंस में देख रहे हैं कि इट्स लुकिंग गुड। आपका लार्सन तो बेसिकली लग रहा है कि पहली बार 2 क्वार्टर से कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर चला था, लार्सन नहीं चला था। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लीड इंडिकेटर वही होगा। एंड आई मीन दीज आर स्टॉक्स इन आवर पोर्टफोलियो, दैट्स कैवियट। लार्सन कमिंस ये सब का एक कंसोलिडेशन पीरियड निकल गया है। बट जिस तरीके से मैं निफ्टी के साथ कोरिलेट करूंगी, अगर 26,200 होल्ड करता है देन ये स्टॉक्स अपना नेक्स्ट लीक करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये 26,200 की तरफ चलेगा, ये आपको 3-4% का मूव तो दे देगा, बट फिर वहां पे जिस तरीके से एक बेयर ट्रैप बन जाएगा, तो बुल ट्रैप बन जाएगा, तो वहां पे पीपल विल गेट स्टक अगर उस लेवल में वो घुसेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपका मार्केट 26,200 होल्ड करता है तब ये सेक्टर अपने नेक्स्ट मूव के लिए रेडी होगा। अगर नहीं होता है तो बेसिकली ये एक और टॉप बना के देन इट विल बी लाइक अ डबल ट्रिपल टॉप बना के इट विल अगेन गो डाउन बाय 5 to 7%। ओके, क्या कैपिटल गुड्स पे अनु जी का टेक है? अच्छा अनु जी, ये पूरा सितंबर बजाज हाउसिंग के लिस्टिंग से पहले एनबीएफसीज पे हमने स्ट्रॉन्ग मूव देखा है। एनबीएफसीज हो गया, एचएफसीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में काफ़ी मूव आया। अभी कुछ सेक्टर्स जिसको लेके आपने एक जो पिक्चर ड्रॉ करी कि थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है, यहाँ से कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है बाइंग का, सिचुएशन पॉइंट आ चुका है। आप इस वक्त रीड कैसे कर रही हैं एनबीएफसीज को, इंक्लूडिंग ऑल एचएफसीज एंड गोल्ड फाइनेंस कंपनीज एज वेल? जिस तरीके से बजाज हाउसिंग का लिस्टिंग हुआ था, बाकी सब रिलेटिवली चीप लगते हैं, बट अब एक वो क्वेश्चन हो जाता है कि इट्स अ ट्रेड ऑफ क्वालिटी। लोगों को क्वालिटी खरीद के बैठना है, बट देयर आर अदर स्टॉक्स व्हिच आर फेयरली वैल्यूड, गुड बिजनेस, गुड आरओईज, गुड मार्केट शेयर। तो आई थिंक वहां पे अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो दे ऑल मेक सेंस। एनबीएफसीज में आपके बहुत से एनबीएफसीज अभी तक चले नहीं है, कुछ काफी चल चुके हैं, चोला काफी चल चुका है, बजाज फाइनेंस लिस्टिंग के ऊपर चल चुका है, आपका श्रीराम चल चुका है, बट जहां तक कि आप ईवी कैपिटल देखेंगे या कुछ और होंगे वो नहीं चले हैं। तो आई थिंक वो ट्रेड एक कैचअप ट्रेड कंटिन्यू करेगा। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं कि इट्स अ पॉजिटिव फाइनेंशियल काइंड ऑफ अ ट्रेड वो चल रहा है।
उसमें इनफैक्ट देयर इज अ नॉट एग्जैक्टली एनबीएफसी बट आई थिंक इंश्योरेंस स्टॉक्स का जो चार्ट है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, चाहे आप एसबीआई लाइफ देखें, आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देखें। आई थिंक इंश्योरेंस ट्रेड जो बहुत टाइम से नहीं चला है एंसिलरी फाइनेंशियल्स में, आई थिंक वो मुझे एक ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट भी रिलेटिवली बेटर है। तो आई वुड प्रोबेबली मूव द ट्रेड फ्रॉम एचएफसीज टू इंश्योरेंस। ओके, मीनवाइल मेरी एक नज़र बार बार वोडाफोन पर जा रही है क्योंकि अब वो डे लो के करीब आ गया है स्टॉक, इनफैक्ट डे लो पर आ गया है स्टॉक और कोलैप्स हुआ है हायर लेवल से, जो 12% ऊपर था अब सिर्फ सब 5-5.5% ऊपर रह गया। अच्छा अनु, आपने कहा कि पीएसयूज़ पे आपने एक कमेंट दिया, एक जब भी हमारी आपसे बात हुई है एक ट्रेड जो बहुत शानदार रही थी वो थी निफ्टी पीएसयू बैंक का जो ईटीएफ था, उसने बहुत पैसा बनाकर दिया था। आई थिंक जब पहली बार हमने उसको डिस्कस किया था, अब काफ़ी टाइम से वो कंसोलिडेट कर रहा है, क्या वो ट्रेड खत्म हो चुकी है या फिर एक फ्रेश लेग की तैयारी कर रही है? तो हमने काफी पहले दिलाया था और हमने बुक करा दिया था एक्चुअली जस्ट अराउंड द इलेक्शन के बाद, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीएसयू का सारा प्ले गवर्नमेंट से, हम माने ना माने, एक वो इमोशनल मेंटल कनेक्शन रहता है एंड मार्केट फाइनली एक इमोशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइंडसेट है, टेक्निकल्स भी वही है। वो कंफर्ट मुझे वापस अभी तक दिखा नहीं है अनुज कि मैं फिर से वो ट्रेड लूं। 840 पे एसबीआई जब बेचा था हम लोग ने क्लाइंट्स के लिए, या वो अभी तक वो 790 780 पे भी वो कंफर्ट नहीं आया कि वापस ले लो। हाँ, अगर ये 26,200 टिका, जो मैं अभी काफी ट्रेड्स के लिए बोल रही हूँ कि एक वहां पे अगर सपोर्ट मिलके मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ रहता है, तब आपके सेकंड राउंड्स जो चलेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ इंफ्रा में, तो उसमें पीएसयू भी तब चलेगा, चाहे वो बैंक्स हो या नॉन बैंकिंग हो। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में 3-4% बिकॉज मोमेंटम में मेल्ट अप है, आप देख सकते हैं, बट एक सस्टेन्ड मूव आने के लिए आई थिंक वो 26,200 इज अ वेरी क्रूशियल फिगर, बिकॉज अगर आप इलियट के हिसाब से भी देखते हैं तो वेव एक्सपायरी वहां है, वो वेव कंप्लीटली निगेट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर 26,200 होल्ड करेगा तो आपके ये सारे प्लान्स प्ले आउट्स फिर से हो सकते हैं। एंड गिवन दैट अब नवंबर इलेक्शंस पास में है, आपके एमएफआईज में इशू है, तो आपके एमएफआईज में इशू है तो बुक साइज और प्रोविजनिंग जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इवन पीएसयूज को करेगी। तो अभी तक मेरा कोई पॉजिटिव लेने का ट्रेड वहां पे रुझान बना नहीं है। ओके, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मार्केट